तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बेटा आज से एक दो दिन पहले मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर के आया था ऑडिट की, और मैंने कहा था हमारे साथ ऑडिट की एक बहुत बड़ी फैकल्टी यहां पर जुड़ने वाली है। आपको गेस वर्क करने को मैंने कहा था, एंड आई विल से मोर देन 80% स्टूडेंट्स का गेस वर्क यहां पर एकदम एक्यूरेट था, बिकॉज उनके स्टूडेंट्स की अकम्प्लिशमेंट इतनी सारी है, उनकी अकम्प्लिशमेंट इतनी सारी है कि एवरीवन इज अवेयर अबाउट हर। और बेटा फाइनली वो आज अनाउंसमेंट हम लेकर के आए हैं कि हमारे साथ वो कौन सी फैकल्टी यहां पर जुड़ने वाले हैं, कैसे आपकी ग्रुप 2 की ऑडिट के पेपर की पूरी टेंशन आप हमें देने वाले हैं, कैसे आपके यहां पर तैयारी होने वाली है, कैसे वो जिम्मेवारी हमारी होगी कि हम आपके ऑडिट के पेपर की तैयारी यहां पर करवाएंगे। तो वो अनाउंसमेंट फाइनली आज की वीडियो में आ गई है। ये जो अनाउंसमेंट है ये हमारे सितंबर 24 एज वेल एज जनवरी 25 एंड उससे आगे वाले सारे अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए एकदम रेलिवेंट होने वाली है। तो सितंबर और जनवरी वाले बच्चे इस अनाउंसमेंट को बहुत अच्छे से देखें, और वो फैकल्टी कौन है, कैसे आपकी तैयारी पूरी होगी मैं बताऊं उससे पहले मैं उन्हीं फैकल्टी को यहां पर आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो वो आपको पूरी तरीके से यहां पर गाइड करने वाले कैसे आपका ऑडिट का पेपर होगा। और बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, एंड में मैं आपको दोबारा से मिलूंगा जिसमें आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग अनाउंसमेंट है अगर आप ये ऑडिट का पेपर लेने के लिए सोच रहे हैं। तो वीडियो के एंड पर हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा दिस इज द बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आपकी स्टडीज़ भी अच्छे से चल रही होंगी। हम लोग जो ये अपना नया बैच ऑडिटिंग एंड एथिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम स्टार्ट 22 मई से जो करने जा रहे हैं। सो हम इसके बारे में कुछ थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे इस पर्टिकुलर बैच के अंदर, और ये किस अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा एट्सेट्रा। तो ये बैच हम 22 मई 2024 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 115 आवर्स में हम ये बैच खत्म कर लेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 50 क्लासेस के करीब इसमें लगेंगी। सो कोई क्लास 2 आवर्स की हो सकती है, 2.25 घंटे की हो सकती है। आप लोग आराम से एक दिन में एक क्लास बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसकी। यहाँ पर आपको 2 बुक्स दी जाएंगी। एक हमारी कॉन्सेप्ट बुक होगी जिसमें हम सारे मेजर कॉन्सेप्ट, हमारे पास में जो हम मेन कीवर्ड्स बोलते हैं वो सब इसके अंदर हाईलाइटेड रहेंगे आपके। और एक हमारे पास क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यूज, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, और साथ में जो केस सिनेरियोज हैं वो भी होंगे, वो भी रहेंगे। ये दोनों बुक्स हम अपने बैच के अंदर लेकर चलेंगे, इन बुक्स को हम कवर करेंगे और इसी तरह से हम अपनी स्टडीज करते चलेंगे बैच में। नाउ हमारे यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट ने जो अपनी नई स्टडी मटेरियल बनाई है, उसके अंदर उन्होंने पूरे सिलेबस को 11 चैप्टर्स में बांट कर चला है। जो मार्क्स वेटेज है उसी के हिसाब से हम अपने चैप्टर्स करेंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी पक्की करते जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्यों हम पढ़ रहे हैं। अगर हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं तो हम ऑडिटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग के अंदर कौन से 4 कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम ऑडिटिंग बोलते हैं तो ऑडिटिंग जैसे हमारी 4 कीवर्ड से मिलकर के बनती है कि ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit making or not, irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। तो ये जो 4 कीवर्ड्स हैं ये हमें क्या बताते हैं? क्या हमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बताता है, क्यों इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इस तरह के सवाल आते हैं ना हमारे दिमाग में। तो हम लोग इसी तरह से एक एक चीज़ों को पक्का करते चलेंगे कि हमें डेफिनेशंस हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो हमें समझ भी आए, हमें उसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर हो कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और साथ साथ में हमारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हमें लर्न भी हो जाए। तो हमारा जो बैच में मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एक तो रहेगा हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्का करनी है, और जितने इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आपस में रिलेट करके पढ़ना है। और प्लीज ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। दिस इज एन ईजी सब्जेक्ट। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से इसके अंदर बना पा रहे हो, और साथ में हम अपने कीवर्ड्स, जैसे वर्ड्स हमसे इंस्टीट्यूट चाहता है, जैसे वर्ड्स उन्होंने स्टडी मटेरियल में लिखे हो, अगर हम उनको लर्न कर पा रहे हैं समझने के बाद ऑफ कोर्स, और साथ में हम क्लास में अपनी थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो आपका ये एग्जाम बहुत अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर हो सकता है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। मैं अपनी तरफ से पूरे ध्यान से आपको पढ़ा रही हूँ, पूरे मन से जितनी मैं मेहनत करके आपको पढ़ा सकती हूँ उतनी मेहनत करके हम सिलेबस पढ़ेंगे, हम सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, हम
अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रख करके चलेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास बाहर से भी आ जाता है, अगर हमारे पास एमसीक्यू कोई यूनिक भी आ जाता है, हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यू आ जाता है जिसके अंदर हमें थोड़ा एनालिसिस लगाने की जरूरत है, हम वो भी बहुत अच्छी तरह से कर पाए। तो बस हमें मेहनत करनी है। मैं अपनी तरफ से पढ़ाने में मेहनत कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से क्लासेस में मेहनत करेंगे, आप अच्छे से स्टडीज करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गो थ्रू इट। आपके बहुत अच्छे नंबर से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। आप एक बात आपके माइंड में आती है कि मैम क्या हम टेस्ट करेंगे? तो यस, हमारे पास में 11 चैप्टर्स हैं, हम 11 चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे और बाद में जैसे हमारा सिलेबस खत्म होता है, हम उस सबको अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, तो उसके बाद में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम एक फुल सिलेबस का भी टेस्ट रखेंगे। उस फुल सिलेबस का टेस्ट करने से हमें एक ये भी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम 3 आवर्स में पेपर को कंप्लीटली पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, हमें कहाँ पे अपना टाइम थोड़ा सा डिवोट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी कि देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतने देर में ख़त्म कर लेना चाहिए था, या इसमें आपको ये मेन कीवर्ड्स लिखने चाहिए थे। ये आपको लास्ट में टेस्ट करने में भी हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। एक बात आती है, मैम हमारे डाउट्स किस तरह से टैकल होंगे? तो डाउट्स के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा। वो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डाउट लिखेंगे, आप अपने वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मेनली मैं ना एक पूरे दिन भर में जितने डाउट्स आते हैं, जो भी चीज़ आती है, उसको इकट्ठा बैठ करके एंड देन आई डू रिप्लाई नॉर्मली। तो मैं उस तरह से कर सकती हूँ। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम मेरे को ना 1-to-1 कॉल चाहिए, या आप मुझसे कुछ डाउट कॉल पर पूछना चाहते हैं, तो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखेंगे एंड आपको मैं एक टाइम अलॉट कर दूंगी, आप मुझसे कॉल पे भी बात करके डाउट्स ले सकते हो। अगर आपको कोई और स्टडी रिलेटेड गाइडेंस, कई बार ये वाली चीज़ होती है ना कि मैम अगर मेरे बोथ ग्रुप्स हैं तो मैं 6 सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करूँ, या अगर मेरे ये सेकेंड ग्रुप की तैयारी है तो मैं कैसे करूँ, या कौन से सब्जेक्ट्स को साथ में करूँ। देखो देयर इज नो जस्ट वन सोल्यूशन फॉर एवरी स्टूडेंट। हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और यूनिक वीकनेसेस होती हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। तो अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, किसी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप 1:1 मुझसे कॉल के लिए भी बोल सकते हैं अपने रजिस्टर्ड नंबर से। आई वुड आंसर योर कॉल, आई कॉल यू बैक। और क्योंकि ये बैच हम लोग बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच। जो स्टूडेंट्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको पता है सितंबर के लिए भी बोल दिया है और जनवरी के लिए बोला ही है, तो जो स्टूडेंट्स सितंबर में भी देना चाहते हैं एग्जाम्स, या जो स्टूडेंट्स जनवरी में एग्जाम्स करना चाहते हैं, तो ये बैच का कंप्लीशन हम 15 अगस्त तक करके चलेंगे। आपके सारे सिलेबस में कंप्लीट आपका कवरेज हो जाएगा इस टाइम तक। एंड बिकॉज व्हाट आई यूजुअली डू इज कि जैसे आज हमने कॉन्सेप्ट करा, तो से फॉर एग्जांपल हमने 2 आवर्स के लिए कॉन्सेप्ट करा, तो हम बाद में 15 मिनट्स के अंदर, कई बार क्या होता है कोई कॉन्सेप्ट बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाला होता है, तो हम लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर उसके MCQs उसको क्विकली रिवाइज करना। तो जब हम क्लास में साथ साथ में रिवीजन करते चलेंगे कि भाई आज हमने एक कुछ टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आज हमने उठाया और हमने लास्ट में उसका रिवीजन कर लिया, तो क्योंकि आपकी ये चीज़ साथ साथ में थोड़ी थोड़ी तैयार होने लग जाएगी, तो बाय द टाइम आपका सिलेबस खत्म होगा, आपको चीज़ें लर्न होने लग जाएंगे और आप इजीली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बस मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत आपको भी करनी है एंड लेट्स ऑडिट, और बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करके चलेंगे। अगर कोई भी बात आपको मुझसे पूछनी है या किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं एंड आई होप वी आर जस्ट गोइंग टू रॉक इट। ओके, सो सी यू इन क्लास, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी बच्चों, आई होप आपको ये अनाउंसमेंट बहुत अमेजिंग लगी होगी। और बड़ा फाइनली जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो अगर आप हमारा ये ऑडिट का बैच लेने का प्लान कर रहे हैं, बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको बैच की पूरी डिटेल्स मिलेगी। 2 वेरिएशंस आपके पास है, एक सितंबर बैच के लिए, एक जनवरी बैच के लिए। जो भी आपको ठीक लगे आप ऑप्ट कर सकते हैं। और आपके लिए आ रहा है ऑडिट का बेटा स्पेसिफिकली मैम की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर ऑडिट का एक स्पेशल ऑफर। अगर आप हमारे इस बैच के लिए इनिशियली अभी एनरोल करते हैं और इस बैच को प्री बुक करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बेटा ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 20 मई तक के लिए आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके बाद ये डिस्काउंट हो जाएगा डिसकंटिन्यू। तो दिस इज ओनली फॉर आवर इनिशियल स्टूडेंट जो 20 मई तक इन क्लासेस के लिए एनरोल करेंगे। और बेटा डिस्काउंट के लिए आपका कूपन कोड आ रहा है लेट्स ऑडिट।
तो लेट्स ऑडिट, दिस इज द कूपन कोड। जैसे ही आप प्रोडक्ट पेज पर जाकर फाइनल पेमेंट करेंगे, वहां पर आप ये कूपन कोड लगाइएगा। 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए यहां पर आने वाला है। 20 मई के बाद बेटा ये डिस्काउंट बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट यहां पर नहीं होने वाला है। तो फटाफट से आप बिल्कुल यहां पर ऑडिट के लिए एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आप एनरोल करिए, बहुत जल्दी फिर आपकी क्लासेस का लिंक्स भी डिस्पैच होगा, टाइम टू टाइम आपको लिंक्स मिलेंगे। और आई एम वेरी श्योर कि बेटा आपकी ऑडिट की तैयारी बहुत अमेजिंग तरीके से यहां पर होने वाली है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आप सब भी यहां पर हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। और इसी के साथ आई एम विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस। आपकी ऑडिट की ये जर्नी बहुत ही बेहतरीन हो, मेरी यही आशा आप सबके साथ रहेगी और फ्यूचर में आप बहुत बड़े बड़े ऑडिटर बने, आप सबका नाम भी हम क्लासेस में ले पाए, यही मेरी आप सबसे उम्मीद भी रहेगी। तो मिलते हैं बेटा आपसे बड़ी जल्दी ही। एंजॉय दिस जर्नी ऑफ ऑडिट। तो लेट्स ऑडिट।